आप सभी सक्षमता 1 और सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षकों का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके स्टडीज़ पर। मैं राहुल सर, जो कि हमेशा आप लोगों से जुड़ी किसी भी खबर को इस चैनल के माध्यम से अप टू डेट देते रहता हूं और आप सभी के लिए ही ये चैनल बना था और केवल इस पे विशिष्ट शिक्षक ही जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या कुछ अपडेट है, यानी 8 पे कमीशन जब लागू होगा 2026 1 जनवरी 2026 से, तो इस 8 पे कमीशन के अंतर्गत क्या विशिष्ट शिक्षकों को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो सभी विशिष्ट शिक्षकों के मूल वेतन में कितनी वृद्धि होगी, डीए क्या होगा, वृद्धि के बाद मूल वेतन वृद्धि के बाद उनका महंगाई भत्ता क्या होगा, क्या उसमें सेवा निरंतरता को देख करके उसका भी लाभ उसमें दे होगा, वेतन फिक्सेशन और पे लेवल किस के अंतर्गत आपको लाया जाएगा, इन सभी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ वेतन वृद्धि 2026 में होगा कि 2027 में। देखिए 8 पे कमीशन केंद्र में 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। अब राज्य सरकार कब लागू करती है, इसमें समय लगता है, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि पे मैट्रिक्स और मूल वेतन सेवा निरंतरता को लेकर के जो आपके एक मुख्य लीडर और एक शिक्षक कहिए जिनको आप लोगों ने जिताया, जिन पे आप लोगों को भरोसा है, ब्रजवासी जी मिले आप अपने एस सिद्धार्थ जी से, जिन्होंने काफ़ी मुद्दों पे चर्चा किया और उन मुद्दों को लेकर के पॉजिटिव न्यूज़ मिल रहा है। लेकिन कब तक निरंतरता का लाभ को लेकर के पत्र जारी किया जाएगा, ये अभी कहना उचित नहीं होगा। चलिए हम लोग जानते हैं 8 पे कमीशन जो फिटमेट मैट्रिक्स पे ना लागू होकर के ये महंगाई भत्ता के दर को देखते हुए बेसिक सैलरी की इंक्रीमेंट की जाती है। मान लीजिए अभी जो महंगाई भत्ता दे है 55% और एचआरए से इसको कोई लेना देना नहीं है, एचआरए 5%। महंगाई भत्ता अभी ये दे है, जुलाई में अगर 3% बढ़ता है तो ये 58% हो जाएगा और फिर जनवरी में 8 पे कमीशन लागू होने से पहले राज्य सरकार में फिर एक इंक्रीमेंट आपको मिलता है तो 58-3-61% हो जाएगा। लेकिन अभी जो आपको वेतन दिया जा रहा है वो टीआरई 1 टीआरई 2 विद्यालय अध्यापक के मूल वेतन को मानकर उन्हीं सभी लाभों को दिया जा रहा है, जो कि है डीए 50% और एचआरए 4%। इसी के हिसाब से अभी आपका वेतन दिया जा रहा है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि क्या 8 पे कमीशन में मूल वेतन 2.86 गुना बढ़ेगा या 1.85 गुना बढ़ेगा या 1.92 गुना बढ़ेगा, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन 2.86 बढ़ को लेकर के खारिज किया गया है और अलग से क्या कुछ तय किया जाएगा, ये सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर देखा जाए तो 1.92 भी अगर महंगाई भत्ता को देख करके बेसिक पे का इंक्रीमेंट किया जाता है तो काफ़ी लगभग दो मानिए ना आप लोग, 2 गुना के बराबर लगभग आपका मूल वेतन में वृद्धि हो जाएगा। मतलब कि अगर आपका मूल वेतन 25,000 है तो लगभग 2 गुना मान लीजिए तो ये 50,000 मूल वेतन हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 8 पे कमीशन जब लागू होगा और मूल वेतन अगर 25 से 50,000 हो जाएगा तो क्या फिर 50,000 पे डीए 55% दे होगा? नहीं, ये चीज़ नहीं होगा। और एचआरए ये डीए फिर से शुरू होगा जो कि 3 या 4% से शुरू होता है, ये आप समझ सकते हैं। नहीं तो इसका अगर ये 55% उसके बाद एचआरए सब जोड़ कर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाता है।
तो आप सभी के मन में ये जो भ्रम चल रहा है इसको निकाल दीजिए। ये नहीं होता है, फिर से डीए शुरुआत होता है और शुरुआत शून्य से नहीं, अगला जो इंक्रीमेंट 6 महीने के बाद लगता है वो 3% के हिसाब से दे होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या अभी नए नए योगदान जो किए हैं विशिष्ट शिक्षक, इनको इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए, आपने योगदान किया, आपकी सेवा निरंतरता की बात चल रही है, मूल वेतन को फिक्स करने की बात चल रही है, यानी पे मैट्रिक्स में लाने की बात चल रही है, और किस पे लेवल के अंतर्गत आप आएंगे ये मुद्दा भी अभी चल रहा है, यानी विचाराधीन है। किसी भी चीज़ को लेकर के अभी पत्र जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये लाभ आपको मिलेगा। और साथ ही साथ आप योगदान किए हैं तो आपको 8th पे कमीशन का भी लाभ मिलेगा। अगर 6 माह पहले भी अगर आप ये लागू होने से 6 माह पहले भी योगदान करते हैं तो आप सभी को 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ सक्षमता 3, सक्षमता 4 और सक्षमता 5 जो कि अभी एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्या उन शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो निश्चित ही जो आश्वासन दिया गया है कि जुलाई तक 5 सक्षमता ले लिया जाएगा और इलेक्शन से पहले नियोजन इकाई पे बहाल शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक यानी राज्यकर्मी बना दिया जाएगा और उसके बाद इनको 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो शिक्षक सक्षमता नहीं देंगे, नियोजित रहेंगे, क्या उनको भी ये लाभ मिलेगा। तो उन्हें भी अवश्य लाभ मिलेगा। तो इससे सभी शिक्षकों के मूल वेतन में वृद्धि होगी और ये वृद्धि फिटमेट पे, देखिए फिटमेट पे लागू नहीं होती है, ये वृद्धि महंगाई भत्ता को देख करके, महंगाई भत्ता के अनुसार ये लागू किया जाता है। तो ये था 8वें वेतन को लेकर के अप टू डेट आप सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो सेवा निरंतरता है और पे मैट्रिक्स है ये विचाराधीन है। ये इलेक्शन से पहले आप सभी के लिए अच्छा मौका है। इस मांग को लेकर के आप बिल्कुल एक्टिव रहें और हमेशा आप एक्टिव रहे हैं और आप ही लोगों का देन है कि शिक्षा विभाग में एक नई क्रांति आई हुई है। तो इस क्रांति के जनक आप ही लोग माने जाते हैं और साथ ही साथ इस बार सभी को मिल कर के एक आवाज़ उठानी है कि हम लोगों का पे लेवल तय किया जाए, पे मैट्रिक्स यानी पे लेवल के अंतर्गत लाया जाए। साथ ही साथ उसके बाद जो 8 पे कमीशन आता है उसके तहत हम लोगों को वेतन दिया जाए। यानी 8 पे कमीशन लागू होगा तो राज्य सरकार भी लागू करेगा तो आपको ये चीज़ें तो सारी लाभ मिल जाएगा, लेकिन ये ज़रूरी है पे लेवल के अंतर्गत आना। ना ही TRE 1 वाले किसी पे लेवल के अंदर हैं और ना ही विशिष्ट शिक्षक। तो जब एकजुट होकर के एक साथ मिलकर इन चीज़ों की मांग होगी सरकार से और अभी इलेक्शन है तो निश्चित ही ये मिलने वाला है। यानी पे लेवल के अंतर्गत आप आएंगे और 8 पे कमीशन का लाभ भी मिलेगा। ये था अप टू डेट। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि किस तरह से 7वें पे कमीशन और 6 पे कमीशन में अंतर रहा, तो वैसे 8वें पे कमीशन में क्या कुछ कितना बढ़ोतरी होगा सैलरी में, इसको लेकर के अगर आपका कमेंट आता है या आपके मन में कोई भी प्रश्न है विशिष्ट शिक्षकों से जुड़ी या वेतन से जुड़ी या किसी भी चीज़ से, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं निश्चित ही उस पर वीडियो बनाकर सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और एक चीज़, सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान जारी है। बारी बारी से सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जा रहा है। अगर HRMS में अगर कोई त्रुटि है उन्हीं का वेतन भुगतान में देरी होगा, नहीं तो आप सभी का वेतन भुगतान बारी बारी से किया जा रहा है और जल्द ही हो जाएगा। साथ ही जिन भी शिक्षकों के वेतन नहीं हुआ है कमेंट कीजिए और ये आवाज़ उठाया जाएगा ताकि आप सभी का वेतन जल्द से जल्द मिल जाए।